एपिसोड 1 की अब शुरुआत होती है, जहां पर हम लोग अब देखते हैं कि शहर के ऊपर दुश्मनों ने हमला करके तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भाग रहे होते हैं। ये सब देखकर जो दुश्मन होता है, जो कि अपनी स्पेसशिप में होता है, वो अब मजाक उड़ा रहा होता है इन इंसानों का। तभी हम देखते हैं कि दुश्मनों को बचाने के लिए और इस ब्रेकअप किंग से लड़ने के लिए अब आ जाते हैं हमारे रेंजर्स। जिसके बाद जो रेड रेंजर होता है वो वहाँ पर अपने रोबोटिक बीस्ट को बुला लेता है, जो देखकर जितने भी सभी रेंजर्स होते हैं वो अपने कलर के हिसाब से अपने बीस्ट के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग अब अपने बीस्ट को कंट्रोल करने लगते हैं और अपनी बॉन्ड की पावर को यूज करके वो सभी बीस्ट को एक साथ मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद जितने बीस्ट होते हैं वो एक काफी पावरफुल काइजर में बदल जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम किजुना है, वो अब अपनी ग्रेट बॉन्ड स्वॉर्ड पावर का यूज करता है, जिससे कि इस काइजर के पास अब एक काफी बड़ी तलवार आ जाती है और इसी तलवार का यूज करके वो सभी लोग अब ब्रेकअप किंग के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर वो जो किंग होता है वो उन लोगों के ऊपर भी हमला कर देता है, पर वो सभी लोग भी अब उसके अटैक्स को डॉज करके वहां पर पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं। पर तभी स्पेसशिप में से एक हमला होता है, जिसके से काइजर अब थोड़ा टूटने लगता है। काइजर के ऊपर अब धमाका हो जाता है, जो देखकर सभी रेंजर अब रेड से कहने लगते हैं कि तुम्हें अब आगे की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। तो रेड रेंजर भी मान जाता है, जिसके बाद बाकी के रेंजर्स अब रेड रेंजर को अब स्पेसशिप के ऊपर ही छोड़ देते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। रेड रेंजर भी प्रॉमिस करता है कि वो दुश्मन को हरा के आएगा। जिसके बाद वो ब्रेकअप किंग के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर किंग कहता है कि तुम तो यहाँ पर अकेले आए हो, तुम तो इतना फ्लेक्स कर रहे थे कि तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारा बॉन्ड है। तो रेड कहता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे पास दोस्त हैं और उनकी सभी की विशेष हैं उन लोगों का जो कि हम पर बिलीव करता है। ऐसा बोलने के बाद वो ब्रेकअप किंग के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। वहीं पर किंग भी हमला करके रेड के सूट को तोड़ देता है, पर फिर भी रेड हार नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं इस दुनिया के बॉन्ड को प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो किंग के ऊपर हमला कर देता है और इसे खत्म करता है, जिसकी वजह से वो जो स्पेसशिप भी होती है वो भी टूट जाती है। इसकी वजह से अब किजुना की हालत काफी बेकार हो जाती है और अब वो नीचे गिरने लगता है। किजुना अब याद करने लगता है कि किस तरीके से उसने अपने दोस्तों के साथ समय को स्पेंड किया था। उसे भी अब विश्वास होने लगा है कि वो अब मर जाएगा। वो मन में कहता है कि काश मेरे को एक और मौका मिल पाता अपने दोस्तों के साथ रहने का। तभी अचानक से वो अब नीचे आकर गिर जाता है और अब वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि लगता है मैं मरा नहीं हूँ। पर तभी अचानक से वो जैसे उठकर उस जगह को देखता है, वो काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये जगह तो उसने पहली बार देखी है। अगले सीन में हम लोग को अब 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लोग एक रोबोट को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है। ये देखकर अब उन लोगों को समझ आता है कि वो इस रोबोट को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो लोग अब हार मान लेते हैं। ये देखकर अब इस रोबोट की मालकिन यानी कि एक मेज कहने लगती है कि एडवेंचर्स का एक और ग्रुप आया है जो कि यूजलेस है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम होता है यीड्रा और अब वो अपने गोलम को वहीं रुकवा देती है। जिसके बाद वो उन एडवेंचर से कहती है कि तुम लोग तो बेस्ट थे ना, लगता है तुम यही कर सकते हो। जो सुनकर वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम जैसी एक फॉलन एरिस्टोक्रेट हम में ऐसे कैसे बोल सकती है। ये सुनकर यीड्रा अब अपने गोलम से कहती है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दो। तो वो गोलम भी मान जाता है और अब वो उन लोगों को बाहर फेंक देता है। जिसके बाद यीड्रा अब अपने फादर की फोटो को देखने लगती है और कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रॉयल स्केप्टर की पोजीशन को वापस पाकर रहूंगी। तभी अब यीड्रा का बटलर अब उसे बताता है कि आज एक और एडवेंचरर आने वाला है, जिस पर यीड्रा कहती है कि रहने दो, वो भी बाकी की तरह यूजलेस ही होगा। तो बटलर बताता है कि उस एडवेंचरर को 6 महीने ही हुए हैं एडवेंचरर बने और तब से उसने काफी रेपुटेशन गेन करी है, उसे राइजिंग स्टार भी कहा जाता है। हमें अब पता चलता है कि वो यहाँ पर किजुना यानी कि हमारे रेड रेंजर की बात कर रहा है, वो भी अब यहाँ पर आ चुका है और अब उसके सामने वही गोलम होता है। वहीं दूसरी तरफ यीड्रा को दिखाया जाता है जो कि अब रेड के बारे में बुरा भला बोल रही होती है, पर तभी अचानक से वही गोलम वहाँ पर आ जाता है खिड़की तोड़ता हुआ और हमें पता चलता है कि उससे किजुना फाइट कर रहा होता है। वो अब यीड्रा से कहता है कि तुम्हें इस गोलम को रोकना चाहिए, ये लोगों को किडनैप करके लेके जा रहा था। ऐसा बोलने के बाद रेड नीचे उतर जाता है और कहता है कि मैं इसे रोकता हूँ। तो यीड्रा उसे बताती है कि ये गोलम मेरा एक फेमिलियर है और इसे मैं कैंडिडेट को टेस्ट करने के लिए यूज करती हूँ। जो सुनकर रेड थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी वो गोलम उसके ऊपर हमला करता है, पर रेड उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसी तरीके से रेड अब उसे काफी अच्छे से लड़ रहा होता है, जो देखकर यीड्रा को भी समझ आ जाता है कि ये वही एडवेंचरर है जिसके बारे में उसका बटलर बात कर रहा था। दूसरी तरफ हम लोग अब रेड को देखते हैं जो कि उस गोलम को अपने हाथों से ही रोक लेता है। जिसके बाद वो पीछे आ जाता है और अपने ऊपर से वो कपड़ा उतार कर कहते हैं कि चलो फिर टेस्ट शुरू हो गया है। जिसके बाद रेड अपनी बॉन्ड प्लेट को बाहर निकाल लेता है और अब वो ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जो देखकर यीड्रा भी कहती है कि इतना कमाल की चीज ये क्या कर रहा है। तभी रेड के ऊपर उसका रेंजर वाला सूट आ जाता है और जैसे वो अपना नाम बोलता है पीछे एक धमाका हो जाता है, जो देखकर यीड्रा भी काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, ऐसी पावर तो मैंने पहली बार देखी है, मैं कोई भी मानक को सेंस नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई मैजिक टूल भी नहीं है, तो आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद हम लोग अब रेड को देखते हैं जो कि अब जाकर उस
गोलम के ऊपर हमले करने लगता है और अब उसके ऊपर वो काफी खतरनाक पंच भी मारता है और एक ही पंच को मारने के बाद वो उस गोलम को खत्म कर देता है, जो देखकर हीड्रा काफी शॉक हो जाती है कि इसने तो ये इसे एक ही बारी में हरा दिया। जिसके बाद रेड वापस से नॉर्मल हो जाता है और अब वो हीड्रा से कहता है कि क्या मैं पास हो गया, तो हीड्रा भी कहती है कि हाँ हो गए। ये सुनकर अब रेड काफी खुश हो जाता है और अब वो कहता है कि मेरा नाम है असागाकी टोगा, पर सभी लोग मुझे रेड बुलाते हैं। जो सुनकर हीड्रा कहती है कि तुम्हारे कलर को ही देख के लोग तुम्हें रेड बुलाते होंगे। इसके बाद वो रेड को बताती है कि मेरा नाम हीड्रा है और ये मेरा बटलर है पोसाइडोन। अगले सीन में रेड अब हीड्रा को समझा देता है कि वो एक दूसरी दुनिया से आया है। उन लोग की बात सुनकर उसे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा रेयर होता है। हीड्रा भी अब अपने मन में कहने लगती है कि रेड की जो पावर है ये सही में लगता है कि दूसरी दुनिया से है। सच बताऊं तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती हूँ, पर ऐसे भी केसेस देखे गए हैं अदर वर्ल्डर्स के बारे में। कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि दूसरी दुनिया से एक हीरो आया था जिसने डीमन क्वीन को सील किया था। ये सारी बातें सुनकर रेड भी शॉक हो जाता है। तभी हीड्रा उसे कहती है कि तुम्हारी ये जो रेड आउटफिट है उसका क्या मतलब है, आखिर वो क्या है। जिस पर रेड बताता है कि ये मेरी यूनिफॉर्म है जो कि बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आती थी। तो हीड्रा भी अब उसकी बात मान जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान गई हूँ कि तुम एक दूसरी दुनिया से आए हो, तुम्हें मेरे लिए अब एक काम करना पड़ेगा। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें वोकेनार्क रूइन से माना मेटल्स को लेकर आना है। ये सुनकर रेड कहता है कि वो क्या होते हैं, तो पोसाइडन अब बताता है कि जो माना मेटल है वो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं कि वो एक और के टाइप है। जब माना जो कि ले लाइंस के अलोंग में फ्लो करता है, जब वो ग्राउंड से बर्स्ट हो जाता है तो वो एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाता है और वो भी एक अजीब पावर की वजह से। इसके बाद अब हीड्रा अब रेड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ माना मेटल्स को कलेक्ट करके आओ, जिससे कि मैं पता लगा पाऊँ कि आखिरकार वो क्या है। अगर उसे मैजिक में यूज किया जा सकता है तो उस पर स्टडी करने की जरूरत है, और अगर वो खतरनाक है तो रॉयल फैमिली को उसका जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये मेरी फैमिली लिनेज ऑफ अर्क मेज की ड्यूटी है। जो सुनकर रेड कहते हैं कि इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम लोगों के और मैजिक के बीच के बॉन्ड को प्रोटेक्ट करती हो। तो हीड्रा कहती है हाँ शायद से। ये सुनकर रेड अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो खिड़की से कूद कर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। इसके बाद वो हीड्रा से कहता है कि तुम्हें माना मेटल्स को जल्दी से जल्दी स्टडी करना है ना, तो चलो चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद रेड टर्बो हुडन नाम की पावर को यूज करता है, जिससे कि वो एक उड़ने जैसी चीज बना देता है और अब वो अपने साथ हीड्रा को भी लेकर चला जाता है। इसके बाद वो लोग उस रूइन के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेड कहते हैं कि हम लोग इतनी जल्दी से आए कि हमें कोई फ्लाइंग मॉन्स्टर तक नहीं मिला। जिस पर हीड्रा कहती है कि हमें 3 बड़े बड़े जाइंट बर्ड मॉन्स्टर मिले तो थे, पर तुमने उन्हें कोई भाव ही नहीं दिया। ये बात को अब रेड नहीं सुनता है और वो सीधा अब डंजन के अंदर चला जाता है। इसके बाद अब अंदर आते उन लोगों को काफी सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिसके बाद अब हीड्रा अपनी आइस पावर का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को जमा देती है। इसके बाद रेड भी एक बड़ी सी तलवार निकाल लेता है उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, और अब उन सभी लोग को खत्म करने के बाद वो उन लोग को एक फ्लैशी तरीके से खत्म करता है, यानी कि वो उन सभी को खत्म करने के बाद एक धमाका कर देता है, जो देखकर हीड्रा भी सोचने लगती है कि आखिरकार ये इतने धमाके कैसे लाता है। वो अब कहती है कि मॉन्स्टर से जो ड्रॉप मिले धमाके की वजह से वो भी जल गए। इसके बाद रेड कहने लगता है कि यहाँ पर इतने ही टफ मॉन्स्टर हैं जितने मेरी दुनिया में हुआ करते थे। तो हीड्रा पूछती है कि आखिर तुम्हारे दुनिया में मॉन्स्टर होते कैसे थे। तो रेड बताता है कि वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो कि दुनिया के बॉन्ड को चुराती थी और दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिलेशनशिप एंडर्स कहा जाता था, और लोगों के बॉन्ड को बचाने के लिए मैं और मेरे दोस्त खड़े हुए और हम लोग इसी तरीके से 5 रेंजर्स बने। हम लोग की लास्ट बैटल को खत्म हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुकी है। मैं होप करता हूँ कि मेरे बाकी के साथ ही ठीक होंगे। जो सुनकर अब हीड्रा कहती है कि अगर तुम उन्हें इतना ज्यादा याद कर रहे हो तो क्यों ना तुम एक तरीका ढूंढो अपनी दुनिया में वापस जाने का। तो रेड कहता है कि जब मैं इस दुनिया में आया था तब ऐसा करने का मैंने काफी ट्राई किया, पर जब मैं इस दुनिया के अंदर एडवेंचर कर रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया के अंदर भी मेरे दुनिया के जैसे ही लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। तो मुझे लगा कि मुझे चुना गया है इस दुनिया को बचाने के लिए। शायद से किसी कारण की वजह से ही मैं इस दुनिया में आया हूँ। जब तक मुझे वो कारण नहीं पता चल जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा वापस। वैसे भी मुझे पता नहीं है कि मुझे मेरी दुनिया में वापस कैसे जाना है, तो मैंने सोचा कि एडवेंचर करते करते मैं रास्ता भी ढूंढ लूंगा और लोगों की मदद भी कर लूंगा। चलो अब मुझे तुम अपने सपने के बारे में बताओ। तो हीड्रा भी अब उसे अपने सपने के बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरा जो गोल है वो ये है कि मुझे मेरे फैमिली के रॉयल स्कैप्टर के रोल को वापस से रिस्टोर करना है। वो बताती है कि रॉयल स्कैप्टर एक टाइटल होता है जो कि उन मैजेस को दिया जाता है जो कि मैनेज करते हैं और संभालते हैं सोर्सरी वाली चीजों को, वो भी रॉयल फैमिली के बिहाफ में। ये ड्यूटी आर्वोलर फैमिली की जनरेशन से थी। हम लोग की ये ड्यूटी होती है कि हमें मैजिक को मैनेज और स्टडी करना पड़ता है, जिससे कि हम लोग किंगडम के सभी लोगों के ऊपर खुशियां ला सके। मैं हमेशा से हमारे मिशन पर गर्व करती थी, पर 10 साल पहले मेरे फादर जो कि हमारी फैमिली के प्रीवियस हेड थे उस कैप्टन की पोजीशन के लिए हार गए थे बैटल में। इसकी वजह से हमारी फैमिली को कैपिटल से निकाल दिया गया। इस समय पर जो स्केप्टर है वो मैजिक को रिजर्व करती है ऑर्डर ऑफ नाइट और एरिस्टोक्रेसी के लिए। वो मैजिक को वॉर के टूल के तौर पर यूज करती है और अपने फायदे के लिए यूज करती है। मैं उस कैप्टर को माफ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे कैसे भी करके इस कैप्टर की पोजीशन को हथियाना होगा, जिससे कि मैं मैजिक को यूज करके दुनिया के सभी लोगों को खुश कर सकूं। ये मेरा सपना है। मुझे पता है कि ये काफी बचकाना सपना है। अगर तुम्हें हंसना है तो हंस सकते हो। ये सुनने के बाद रेड कहता है कि मैं ऐसा क्यों हंसूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा सपना इतना बड़ा है कि मुझे तो तुम्हारे सपने से प्यार हो गया।
गया। मैजिक का यूज करके दुनिया को खुश करना काफी ज्यादा अच्छा काम है। ऐसा बोलने के बाद वो उसे कहते हैं कि चलो चलते हैं। वो लोग अब आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उन लोगों को काफी सारे स्केलेटन दिखाई देते हैं, जिसे देख कर हीड्रा डर जाती है और कहती है कि क्या ये वही एडवेंचरस है जो कि हमसे पहले आने की कोशिश कर रहे थे पर मारे गए। तभी अचानक से रेड अब हीड्रा को सामने आने के लिए कहता है और अब वो भी वहाँ पर जाती है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा माना मेटल होता है। उसे देखकर रेड कहता है कि इसे तो ले जाने में काफी दिक्कत होगी। वहीं पर हीड्रा अब कहने लगती है कि तो काफी अजीब बात है, माना मेटल तो नॉर्मली फ्रोजन फाउंटेन की तरह दिखता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई इस माना मेटल को इकट्ठा करा था और यहाँ पर छोड़ गया। वो ये बात बोल रही होती है, तभी अचानक से पानी में से एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर निकल कर आ जाता है जो कि हीड्रा के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर रेड बीच में आ जाता है हीड्रा को बचाने के लिए, पर उस मॉन्स्टर का हमला अब रेड को लग जाता है। वहीं पर अब वो लोग पीछे जाकर गिरते हैं। दूसरी तरफ अब रेड की हालत तो काफी बुरी हो जाती है। वो पूछने लगता है कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है, जिस पर हीड्रा कहती है कि शायद से ये बचा हुआ ड्रैगन है जो कि रूइंस में रहता है। जो सुनकर रेड कहता है कि इसका मतलब ये माना मेटल यही इकट्ठा कर रहा था। हमने जो मरे एडवेंचरर देखे हैं शायद से इसी ने उन्हें मारा है। रेड अब खड़ा होकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर हीड्रा कहती है कि तुम घायल हो, तुम फिर भी लड़ोगे। जिस पर रेड कहता है हाँ, अगर हमें माना मेटल चाहिए तो हमें इसे हराना ही पड़ेगा। तो हीड्रा कहती है कि तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए, नहीं तो तुम फालतू में मारे जाओगे। तो रेड कहता है नहीं, इन सब में मेरी भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मुझे तुम्हारा सपना काफी ज्यादा अच्छा लगा। तुम लोगों को खुशियां देना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे इस सपने को प्रोटेक्ट करूंगा। आज से ये मेरा मिशन है। ये सुनने के बाद अब हीड्रा शर्माने लगती है। इसके बाद रेड अब जैसे ट्रांसफॉर्म करता है उसकी वजह से एक धमाका होता है और अब हीड्रा काफी दूर जाकर गिरती है। अब गुस्से में रेड से कहती है कि जरा देख कर ट्रांसफॉर्म किया करो। इसके बाद वो मॉन्स्टर लोगों के ऊपर हमला करता है, जो देखकर रेड अब हीड्रा को उठाकर हवा में ले चलता है। हीड्रा अब रेड से पूछने लगती है कि आखिर हम लोग इसे हराएंगे कैसे, जिस पर रेड कहता है कि मैं अपना सीक्रेट वेपन यूज करूंगा और उसके लिए मुझे जरूरत है हमारी फ्रेंडशिप के एक ताकतवर बॉन्ड की। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिस पर हीड्रा कहती है कि हमें मिले सिर्फ आधा ही दिन हुआ है, क्या मेरी फ्रेंडशिप सही में काम करेगी भी? तो रेड कहता है कि हाँ बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमने एक साथ एडवेंचर किया और हमारे सपने भी एक साथ शेयर कर रहे हैं। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी फ्यूचर को बचाने में? तो हीड्रा भी अब उसकी बात मान जाती है। इसके से रेड को अब उनकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड मिल जाता है और अब इसी पावर का यूज करके रेड अब वहाँ पर सभी बीस्ट को बुला लेता है, जिसके बाद वो बीस्ट अब मर्ज हो जाते हैं और काइजर में बदल जाते हैं। वो लोग भी अब काइजर के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर हीड्रा काफी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि अब वो मॉन्स्टर अब इस रोबोट के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वो अब लगातार मुक्के मार रहा होता है, जो देखकर हीड्रा भी कहती है कि कुछ तो करो, तुम्हारी अल्टीमेट वेपन हार रहा है। तो रेड कहते हैं कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, इसलिए हमारा बॉन्ड की ताकत काम नहीं कर रही है। ये सुनकर हीड्रा कहती है कि तो फिर हम लोग क्या करें, हम तो हार जाएंगे। तो रेड अब उसे पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, ये फाइट अभी ओवर नहीं हुई है, हमारे बॉन्ड पर विश्वास रखो, हमारे बॉन्ड से हम लोग इनफिनिट फ्यूचर बना सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद रेड अब एक चीज को सामने लगा देता है, जिसके से हम लोग अब देखते हैं कि इस काइजर के अंदर अब काफी ज्यादा ताकत आ जाती है और अब उसके पास एक ब्लास्टर भी आ जाता है। और अब जैसे उस मॉन्स्टर को इस ब्लास्टर का हमला लगता है, वो मॉन्स्टर अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जो देखकर रेड भी खुश हो जाता है और अब वो हीड्रा से कहता है कि देखा, हमारा बॉन्ड जीत गया। अगले सीन में हमें कुछ दिनों बाद एडवेंचरर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर रेड अब खड़ा होता है, तभी हीड्रा और पोसाइडन वहाँ पर आ जाते हैं। उसे देखकर रेड अब हीड्रा से कहता है कि माना मेटल पर रिसर्च कैसे चल रही है, जिस पर वो कहती है कि अच्छी चल रही है। इसके बाद वो रेड को बताती है कि आज से मैं भी एक एडवेंचरर बन रही हूँ। ये सुनकर रेड हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन क्यों? जिस पर वो कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी पावर्स को और भी करीब से स्टडी करना चाहती हूँ, तुम्हारी अदर वर्ल्ड पावर और मेरे सोर्सरी का यूज करके शायद से मैं मैजिक के एक नए फॉर्म को बना पाऊंगी। एग्जाम्पल करे एक ऐसा मैजिक जो कि किसी को भी दूसरी दुनिया में भेज दे। अगर ऐसा मैजिक मैं क्रिएट कर पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगी, साथ में मुझे स्केप्टर की पोजीशन भी मिल जाएगी वापस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी बनाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद रेड अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वह कहता है कि शायद से मैं इस दुनिया में सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद हीड्रा अब काफी ज्यादा शर्मा जाती है। रेड अब उसे कहने लगता है कि तुम ही एक ऐसी एकलौती पर्सन हो जिसने ऑफर किया कि तुम मुझे घर वापस भेजोगी। इसका तो ये सही में मतलब है कि हमारा बॉन्ड काफी ज्यादा बड़ा है। वहीं पर हीड्रा अब काफी ज्यादा शर्माई हुई होती है, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग को ये एनिमे कैसी लगी, क्या मुझे इस एनिमे के अगले पार्ट को भी लेकर आना चाहिए? अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में हाँ बोलोगे तो मैं काफी जल्द इसके बाकी के एपिसोड्स भी लेकर आता रहूंगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही। बस नए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।